अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल का अरसा गुजारा था। इस साल मेरी उम्र 31 वर्ष होने वाली थी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। इसी फिक्र में ना मुझे खाने का होश था ना अपने आप का। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे साथ जिन लड़कियों की उम्र की शादी होनी थी वो सब की सब शादीशुदा हो गई थी, और जो अभी गैर शादीशुदा थी वो मुझसे कम उम्र थी और उनकी मंगनी हो चुकी थी। मैं अब भी घर बैठी थी। अम्मी और अब्बू मेरी फिक्र में रहते थे, मगर अब्बू इस मामले में काफ़ी लापरवाह थे। एक दिन जब अब्बू घर से बाहर गए तो मेरी खाला हमारे घर आई। उन्होंने अम्मी से कुछ बात की और अम्मी ने मुझे कहा कि मैं जाकर किचन में चाय बना दूं। मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि कोई बात मुझसे छुपाई जा रही है। मैं किचन में चाय बनाते हुए अम्मी और खाला की बातें सुनने लगी। खाला अम्मी से कह रही थी कि वो एक अमीर लड़के का रिश्ता लाई हैं। ये सुनते ही अम्मी खुश हो गई, मगर जब खाला ने कहा कि वो लड़का हमारे ही खानदान से है तो अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। खाला बोली, क्या तुम खुश नहीं हो? अम्मी ने कहा, मैं खुश हूँ, मगर मुझे इसके वालिद से पूछना पड़ेगा। खाला बोली, ये क्या बात हुई? वो खानदान में शादी क्यों नहीं करना चाहते? अम्मी ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम सबीन, मगर वो कहते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी खानदान में नहीं करेंगे। ये इनके लिए बदनामी का बायस होगा। मैं ये सुनकर कुछ समझ ना सकी। खाला ने आहिस्ता आवाज में अम्मी से कहा, देखो, हो सकता है भाई किसी और जगह शादी करना चाहते हो और घर वालों को नहीं बताया। तुम इनसे पूछो, वरना लड़की की उम्र निकलती जा रही है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर यही है कि तुम इस रिश्ते पर हाँ कर दो। ये कहकर खाला चली गई। इसके बाद अम्मी ने मुझे सारी बात बता दी और कहा कि तुम्हारे वालिद इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे। वो लड़का बहुत अमीर है, इसके पास करोड़ों की जायदाद है। मुझे नहीं लगता ऐसा रिश्ता दोबारा मिलेगा। अम्मी ये कहकर खामोश हो गई, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए और मैं भी एक नई जिंदगी शुरू करूं। रात को 8 बजे अब्बू घर आए। खाने के बाद अम्मी इनके सामने बैठ गई और सारा रिश्ता बयान किया। साथ ही कहा कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहना चाहती हूँ। अब्बू ये सुनते ही गुस्से में आ गए, बिस्तर से उठे और ऊंची आवाज में अम्मी को डांटने लगे, तुम नहीं जानती, तुम्हारी बेटी में नुक्स है, इसे खानदान में नहीं दिया जा सकता। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं ये बात सुनूं, मगर अब ये मेरे कानों तक पहुंच चुकी थी। मैं फौरन बाहर भागी और कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझ में क्या कमी है? मैं खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आप मुझे क्यों ऐबदार कह रहे हैं? मैं दरवाजे के पास बैठकर रोने लगी। अब्बू मेरे पास आए। इनकी आवाज में नरमी थी। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बाप अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं चाहता। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुम बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें खानदान में नहीं दूंगा। ये कहकर वो खामोश हो गए। मैं कुछ ना बोल सकी, मगर दिल में यकीन था कि अब्बू मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अगले दिन मेरी सहेली इकरा मेरे पास आई। मैंने सारी बात इसे बता दी। वो हंसने लगी, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारे वालिदैन अब बुरे हो गए हैं, इनके पास बेटा नहीं है। वो चाहते हैं तुम यही रहो ताकि तुम हमेशा इनकी खिदमत करती रहो, इसीलिए वो बहाने बना रहे हैं। ये सुनकर मैं चौंक गई। क्या अब्बू ऐसा कर सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आया, मगर अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इनकी बात नहीं मानूंगी। मेरे चचा का बेटा फरीद काफ़ी अरसे से मुझ में दिलचस्पी रखता था। अगर चाह वो नकम्मा था, कबूतर और कुत्ते पालता था और जो पैसे इन चीज़ों को बेचकर कमाता वही उड़ा देता, मगर मैंने ये सब नज़रअंदाज किया। और 27 साल का था और मैं 30 साल की, और मैंने सोचा फरीद बुरा नहीं है, शक्ल आम सी है, मगर अल्लाह ने रिज़्क देने का वादा किया है, कमाएगा। मैंने इसके इशारों का मस्बत जवाब देना शुरू कर दिया। फरीद तो पहले ही दीवाना था। चंद मुलाकातों में इसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरी बन जाओ, फिर मैं चचा को मना लूँगा। मैं खुश हो गई क्योंकि मैं समझती थी अब्बू इनकार नहीं करेंगे। फरीद मेरे ही खानदान का था, सब इसे जानते थे। मैंने अब्बू से बात की, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैंने समझा वो राजी हैं। फरीद ने कहा कि आज शाम मेरी अम्मी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगी, मगर जब खाला आई तो अम्मी और अब्बू से झगड़ने लगी। फरीद की माँ ने अब्बू को बुरा भला कहा, मुझे बदकार तक कह दिया। खाला गुस्से में घर से चली गई। अब्बू ने मुझे खूब
डांटा, बस यही रह गया था। 3 साल छोटे लड़के पर दिल लगा लिया। मैं चुप रही, मगर अब मुझे यकीन हो गया कि अब्बू और खाला दोनों अपनी जिद में हैं। मैंने फरीद से कहा, हमारी शादी घर वाले कभी नहीं होने देंगे, बेहतर है हम भाग जाएं। वो मान गया। रात के वक्त मैं तैयार होकर बाहर निकली। फरीद मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था। मैंने घर की चौखट पार की तो आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने खुद को मजबूत किया। हम रात के अंधेरे में गाँव से निकल के शहर के एक होटल में पहुंचे। फरीद ने पहले ही वहाँ कमरा बुक करा रखा था। शुक्र था होटल वाला इसे जानता था, वरना अकेली लड़की को कमरा न मिलता। कमरे में पहुंचते ही एक आवाज आई, क्या तुम दोनों मियाँ बीवी हो? मैं घबरा गई। जी हाँ, नामा कहाँ है? हमने कहा कि घर पर है। वो माना नहीं। फरीद ने मिन्नत की कि लड़की को कमरा दे दो, मैं सुबह नामा ले आऊंगा। वो मान गया, मगर फरीद बाहर चला गया। मैं सारी रात बैठी रही। सुबह 4 बजे हाथ पांव ठंडे होने लगे। एक वेटर आया, हाथ में खाली लिफाफा था। बोला, ये कागजात साइन कर दो। मैंने साइन कर दिए। सुबह फरीद आया, मैं इसके हाथ में लिफाफा था। इसने कहा, ये हमारा निकाहनामा है। होटल वाला मुतमिन हो गया, मगर अगले ही लम्हे फरीद ने मुझे देखा, पीछे हटा और चलाया। अम्मी ठीक कहती थी, वो पागलों की तरह बाहर भाग गया। मैं साकित रह गई। वो कभी वापस ना आया। होटल वाले को जब हकीकत पता चली तो इसने मेरी मदद की, अब्बू को इतला दी। अब्बू आए, बहुत डांटा, मगर मुझे घर ले गए। मेरे साथ एक नौजवान भी था, खूबसूरत और नरम मिजाज। अब्बू ने कहा, मैं तुम्हारी शादी इसी से करूंगा। ये कौन है? ये मेरा शागिर्द है, सब जानता है। अब्बू बोले, मैं नहीं तुम्हें रोका था, मगर तुम ना मानी। अब यही तुम्हें कबूल करेगा। यूं मेरी शादी इस नौजवान अकबर अहमद से हो गई। मैंने अब्बा से पूछा, मेरे साथ आखिर मसला क्या है? अब्बू ने कहा, जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारी आंखों में एक कुदरती बीमारी थी, जिसकी वजह से तुम्हें आंखें अंधेरे में चमकती हैं। तुम्हारी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। तुम्हारी खाला से मेरा झगड़ा था। इसने गांव में ये अफवाह फैला दी थी कि नासरुद्दीन की बेटी जिन है, जिससे शादी करेगा मर जाएगा। यही वजह थी कि कोई रिश्ता नहीं आया। मैं चाहता था तुम्हें खानदान से बाहर ब्याह दूं, मगर किस्मत में कुछ और लिखा था। मैं रोती रही, मगर अकबर अहमद एक समझदार इंसान निकले। उन्होंने मुझे दिल से कबूल किया। आज मैं इनकी 2 औलादों की माँ हूँ और सब मुझे फलस्तीन की परी कहते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।